हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 2025 के जनवरी में 23 जैन को पेपर था उसमें। और वेक्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसाइज ए बी सी ऑफ ए टेट्राहेड्रन ए बी सी डी बी आई प्लस टू जे प्लस के आई प्लस थ्री जे माइनस टू के एंड टू आई प्लस जे माइनस के रेस्पेक्टिवली। कि एबीसीडी एक टेट्राहेड्रन है। इस टेट्राहेड्रन के ए बी सी और पॉइंट्स के हमें वर्टिसाइज के पोजीशन वेक्टर गिवन है। एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी, डी के इसके वर्टेक्स डी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें टू द ऑपोजिट फेस एबीसी, एबीसी पे मीट होने के लिए। मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट ई। वो कहां जाके मीट करेगा? वो मीट करेगा एक लाइन सेगमेंट पे किसी पॉइंट ए से मीडियन के ऊपर। मीडियन के ऊपर जो वर्टेक्स ए से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर जाके मीट करेगा किसी पॉइंट ई के ऊपर। एडी की लेंथ गिवन है। लेंथ ऑफ एडी इज √110/3 एंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन गिवन है। पोजीशन वेक्टर हमें ई के निकालने। तो देखो बच्चों क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी लेंदी है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन हम लिखते जाएंगे तो हमारे पास आउटलाइन बनती जाएगी कि इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। और एक बार हमारी आउटलाइन बन गई देन बाकी पार्ट हमारा कैलकुलेशन का रहेगा। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। क्या गिवन है? लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसाइज एबीसीडी, एबीसी ऑफ ए टेट्राहेड्रन एबीसीडी। कि एक कोई टेट्राहेड्रन है एबीसीडी, तो टेट्राहेड्रन बना लें एबीसीडी। ए बी सी डी, ये कोई टेट्राहेड्रन है जिसके हमें ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स और सी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। मैं इनको एक बार के लिए यहां पोजीशन वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में लिख लूं तो क्या होगा? ए का पॉइंट फॉर्म क्या बनेगा? ए पोजीशन वेक्टर है आई प्लस टू जे प्लस के, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा 1 2 1। पॉइंट फॉर्म इसकी क्या बनेगी? 1 2 1। ऐसे बी का पोजीशन वेक्टर है आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, तो इसका पॉइंट फॉर्म बनेगी 1 3 माइनस टू, 1 3 माइनस टू। ऐसे ही इसकी पॉइंट फॉर्म होगी 2 1 माइनस 1, 2i प्लस जे माइनस के। आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द ऑपोजिट फेस एबीसी। कि यहां डी से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये एल्टीट्यूड कहां जाके मीट होगा ऑपोजिट फेस पे? कि वर्टेक्स ए से जो हम मीडियन ड्रॉ करेंगे उस मीडियन पे किसी पॉइंट ई पे जाके मीट होगा। इस पॉइंट को लेट एफ मान ले, कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है तो एफ मान ले। तो ए एफ मीडियन है, मीडियन है तो एफ मिड पॉइंट है। तो इसके भी वर्टेक्स निकालने एक बार क्या बनेंगे पॉइंट्स? 2 + 1 3/2। इसका क्या बनेगा? 1 + 3 4/2। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। -1 और -2 -3/2। तो ये इसके पॉइंट्स बन गए। और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ एडी, ये एडी गिवन है √110/3। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट h। अब देखो वॉल्यूम हमें गिवन है √805/6√2 इक्वल्स टू 1/2। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का मतलब बेस का ट्राइंगल का एरिया निकालना है और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो कितना होगा? 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर इंटू हाइट इसकी क्या है?
डीई है, हाइट क्या है इसकी, डी। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमें पूछा क्या है, ई का पोजीशन वेक्टर। अब देखो ई का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसकी पॉइंट्स कहां से स्टार्ट होंगे या कहां से क्या स्टार्ट करेगी हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वहीं से स्टार्ट हो जाओ। हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। तो देखो ई पॉइंट हमारे पास कहां है, ये है। यदि मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो एई वेक्टर यदि आ जाए तो एई वेक्टर क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या बन जाएगा, इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो एई वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ। अब देखो ए के पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास है, हमारे पास कौन सा वेक्टर नहीं है, एई वेक्टर नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, एई वेक्टर निकालना है। तो एई कैसे निकाल सकते हैं, अब इसके बारे में देखें। एई वेक्टर निकालना है, एई वेक्टर का मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, एई होना चाहिए। और डायरेक्शन देखें तो किस में होनी चाहिए, एएफ वाली साइड में होनी चाहिए। तो हमें एक एई मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है जो किस डायरेक्शन में है, एएफ डायरेक्शन में है। तो यहां से देखो एई वेक्टर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एएफ का एई का मैग्नीट्यूड इंटू एएफ यूनिट वेक्टर। एएफ यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये तो हम इजीली निकाल पाएंगे। एएफ वेक्टर निकाल लो, ए के पोजीशन और बी की पोजीशन, ए और एफ के पोजीशन पता है हमें। तो ये क्या बन जाएगा 3/2 माइनस 1। एएफ वेक्टर क्या बन जाएगा 3/2 माइनस 1 आई कैप, 2 माइनस 2 0, माइनस का 3/2 माइनस का 1 प्लस माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 इंटू के कैप। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आई कैप, इसको सोल्व कर लोगे तो माइनस का, सॉरी 1 था ये पॉइंट 1 था, इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस का 5/2 के कैप। 1/2 दोनों में कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा आई कैप माइनस 5 के कैप। यूनिट वेक्टर निकालना है तो एएफ का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, एएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इसका मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा 1/2, इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो अंडर द रूट 1 प्लस 25, 1/2 रूट 26। तो एएफ यूनिट वेक्टर बन जाएगा, इसका डिवाइड कर दें इसमें 1/2 आई माइनस 5 के कैप अपॉन 1/2 रूट 26। ये पार्ट कैंसिल, तो कितना हो गया आई कैप माइनस 5 के कैप अपॉन रूट 20। तो एई वेक्टर निकालने में हमें दो चीजों की जरूरत थी, एक तो एएफ यूनिट वेक्टर चाहिए था, मिल गया। एई का मैग्नीट्यूड चाहिए, एई लेंथ चाहिए। तो देखो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ट्राइंगल एईडी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो पॉसिबल है कि एई आ जाएगा। अब एई के लिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास किसकी लेंथ और होनी चाहिए, डीई की लेंथ और होनी चाहिए। तो अब केवल इतना सा काम करना है, डीई लेंथ निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो वहां से एई आ जाएगा और इसको यहां पुट कर दो, सारा काम हो जाएगा। तो सारा अब डिपेंडेंट किस पे है, कौन सी लेंथ के ऊपर डिपेंड हो गया, डीई। इस डीई लेंथ को निकालना है। अब देखो डीई लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि इसका जो वॉल्यूम गिवन है 1805 अपॉन, ये देखो 6 से तो 6 कैंसिल कर दो, कितना बचा √2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इंटू डी। तो ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देन डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा। तो अब निकाल लो ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर में से हम ए का पोजीशन वेक्टर क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो बी के पोजीशन वेक्टर क्या क्या है, बी के पोजीशन वेक्टर है
1 3 - 2, या पॉइंट फॉर्म में देखा जाए तो कितना है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। और ए के पोजीशन वेक्टर क्या है, 1 2 1 है। पॉइंट फॉर्म में ही देख लें तो ए बी के पोजीशन में ए बी वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर बनेगा 1 - 1, 1 - 1, ये तो 0 हो जाएगा। 3 - 2 जे कैप, फिर प्लस -2 - 1 के कैप, तो ये बन जाएगा जे कैप -3 के कैप। ऐसे ही एसी वेक्टर चाहिए तो ये निकल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहां बनेगा सी से ए माइनस करना है तो 2 - 1, 2 - 1 आई कैप, फिर प्लस 1 - 2, 1 - 2 जे कैप, फिर प्लस -1 - 1, -1 - 1 के कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का जे कैप और -2 के कैप। अब हमें निकालना था ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के, ए बी था 0 1 और -3, ये है 1 - 1 - 2, तो क्या बन जाएगा -2, फिर माइनस, इसका मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 3 आएगा आई कैप, फिर -0 और ये करेंगे तो +3 जे कैप, फिर प्लस 0 - 1 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप माइनस के कैप। और ए बी क्रॉस ए सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √25 + 9 + 1 = √35, इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखो इस जगह पुट कर दे तो ये कितना है, √805 अपॉन √2, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √35 इंटू डीई, तो डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 805 अपॉन, इसका मल्टीपल करेंगे सब कुछ रूट में है तो 70, रूट कैंसिल आउट कर दो, तो डीई की लेंथ आ जाएगी 23/2। अब हमें चाहिए था एई, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो क्या बनेगा, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू एई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। एडी की वैल्यू निकालनी है तो ये ट्रांसपोजिंग होगा, एडी कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 110/9 इक्वल्स टू एई स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 23/2। एई की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 AE² इक्वल्स टू -23/2। एलसीएम ले लें 18, तो 220 माइनस 207, 13/18। एई की लेंथ आ गई √13/18। अब सारे काम हो गए, क्या चाहिए था, एई वेक्टर। एई वेक्टर निकाल लो यहां से, तो देखो एई वेक्टर क्या निकलेगा, एई वेक्टर निकलेगा
मैग्नीट्यूड ऑफ एई यानी लेंथ ऑफ एई इंटू ए एफ यूनिट वेक्टर। ये कितना है निकाला अपन ने, √13/18 और ए एफ यूनिट वेक्टर था आई कैप माइनस 5 के कैप अपॉन √26। 13 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब कुछ रूट में है। 18 टू जा 36, ये बचेगा 1/6 आई कैप माइनस 5 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई ये होगा ए ई वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए ई कितना है 1/6 आई कैप माइनस या 1/6 का भी अंदर मल्टीपल कर दो तो 1/6 आई कैप माइनस 5/6 के कैप और प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। आई को इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7/6 आई कैप, जे कैप लाइए 2j कैप और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का प्लस का 1/6, इन दोनों पार्ट को सोल्व करोगे तो प्लस का 1/6 और सब दोनों में 6 है तो 1/6 कॉमन लेके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई कैप प्लस 12j कैप प्लस 1 का मतलब के कैप। तो 1/6 7 आई कैप प्लस 12j कैप प्लस के कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।